कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता संवाद में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हैं और हमने श्लोक 10 कंप्लीट किया। तो हमने देखा किस तरह हमको परमात्मा गाइड कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको कृष्णवाच बोलते हैं और भगवानवाच भी बोलते हैं। तो उनके कृष्ण परमार्थी हुए और परमार्थी होके उनके मुंह से ये वाक्य निकले, और ये कैसे निकले, एक पोएम के तरह। या और ये फुल हम लोग आज 1 साल से हमने एक श्लोक कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज इसको लिखा गया है, पर ये ऐसे नहीं है। उसको एक फ्लो में बोला गया है अर्जुन को, और किस तरह बोला, एकदम परिशुद्ध प्रेम से, कि उसको मददगार बन सके, किधर किधर फर्म भी रहे। और हमने देखा पूरे गीता में कि किधर वो पहले सका बोल के खुद को इंट्रोड्यूस, जब अर्जुन ने एक्सेप्ट किया कृष्ण को गुरु बोल के, तब वो गुरु में आए, तब उन्होंने गुरु गुरु बोल के उनको ज्ञान दिया है। नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, किस तरह सखा का रिश्ता होता है, और इस सब में परिशुद्ध प्रेम से हम कैसे किसको समझा सकते हैं। ये पॉसिबल है क्या कि गुरु और शिष्य के रिश्ते में परिशुद्ध प्रेम हो सकता है क्या? दो सखा के इसमें तो हमको समझ में आता है, पर एक गुरु और एक शिष्य में हो सकता है क्या? परिशुद्ध प्रेम हर रिश्ते का बेस होना चाहिए, तभी वो धर्म में होता है, तभी वो सनातन होता है। नहीं तो सनातन भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ मतलब है। परिशुद्ध प्रेम क्या होता है? पूर्ण समर्पण, पूर्ण बोलते हैं ना, परमार्थी होके इसको बोलना। ये लव की बात नहीं हो रही। लव को हम बोलते हैं ना, एक लव को बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखे तो वो अलग चीज है, पर परिशुद्ध प्रेम में विस्तार देता है, प्रेम को विस्तार देता है, वो फ्री करता है। तो ऐसे अद्भुत प्रेम को हम समझ रहे हैं गीता से। ये परमात्मा का प्रेम है, परमार्थी होके प्रेम करते, तो वो प्रेम है जिसमें हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको सिर्फ देना है। एंड और इस देने में हमको क्या मिलता है? परम प्राप्ति होती है। और परम प्राप्ति क्या है? वो भी अद्भुत है, वो भी हम देखेंगे। वो हम देख रहे हैं अभी चैप्टर, और जिन्होंने नहीं देखा है तो हर चीज़ रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। कुछ शुरुआत का कुछ श्लोक छोड़ के, फर्स्ट चैप्टर छोड़ के, क्योंकि हमने तभी रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। और ये शुरुआत भी हमारा गीता जयंती को है। सब अद्भुत है, सब परमात्मा की लीला हम खुद स्वयं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। छोटे छोटे प्रमाण, छोटे छोटे प्रमाणों में कर रहे हैं, पर ये छोटा प्रमाण भी भगवान का एक बहुत बड़ा विस्तार है। हमारे लिए पर्सनली बहुत बड़ा है। तो किसी के लिए छोटा हो सकता है, हमारे लिए बहुत बड़ा। तो ये हमारे जीवन में एक नया मोड़ दिया उसने, और इससे हमने कितने ऐश्वर्य, हमारे जीवन में कितने अद्भुत ऐश्वर्य होते हुए दिखे, कितने चमत्कार होते हुए दिखे इस पर्टिकुलर गीता से चालू होने से, गीता सेशन चालू। तो ये इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और परमात्मा से आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे, ये सब ज्ञान हमको समझ सके। और आज का श्लोक देखिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो इसको हमको क्या है, जीवन में भी उतारना है। सिर्फ ज्ञान को समझ के उसको सिर्फ एक बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन बोल के लेना, फिर ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। जब हम उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारेगा, उसका अनुभव वो ज्ञान बनता है। कि हमने उसको जब जीवन में प्रैक्टिकली यूज किया, तो हमको उसका रिफ्लेक्स में हमको क्या मिला, सुख, परिशुद्ध प्रेम हमको ही मिला क्या, हमको लाइफ कैसे हुआ, हमको रिजल्ट क्या मिला, हम जो चाहते थे वो हासिल किए क्या, है ना। कुछ भी जो भी अनुभव हमको मिला, वो सब ज्ञान में परिवर्तित होता है। तो ये इसके लिए साधक बनना जरूरी है। तो साधक कैसे बने? पहले ज्ञान को समझे, है ना, संवाद में आए। संवाद में आने का क्या मतलब होता है? क्वेश्चंस पूछे। तो ये गीता एक संवाद ही है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। तो यहाँ भी हम इसको संवाद बोल के ही लेते, किधर भी क्वेश्चन है, डाउट है, प्लीज तभी पूछे। तो हमने देखा इसी सेशन में कि संवाद के साथ कितना मददगार बना है। और कोई कोई संवाद 1-1 घंटा चला है, कि हमारा सेशन हुआ ही नहीं। एक बार ऐसे हुआ कि हमारा सेशन हुआ ही नहीं, संवाद में ही कंप्लीट हुआ। वो लास्ट 2-3 चैप्टर पहले का, इतना उसका हम अभी बहुत बड़े पैमाने सोच रहे उसका किस तरह वीडियो बनाए। वो इतना अद्भुत होने वाला है। वो जब वो हम डालेंगे पॉडकास्ट, वो अलग यूट्यूब चैनल में डालने का प्लान है दुर्वेश का। तो कुछ उसका अलग प्लान कर रहे हैं हम। तो वो जब डालेंगे तो ये सबको एनोनिमस रखना है, हमारे गीता संवाद को भी एनोनिमस रखना है। तो वो रखेंगे तो उसमें हम उसको अलग वीडियो के अलग अंदाज से पेश करेंगे, तो सबको बताएंगे। तो जरूर देखना, तो आपको मालूम पड़ेगा संवाद का कितना महत्व है ना। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास। परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें, उनके इस ज्ञान के लिए, उनके प्रसाद के लिए। और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम इस ज्ञान को समझ सके और इस ज्ञान को हम जी सके, ज्ञान स्वरूप बन के इसको जी सके, और स्व और पूरी सृष्टि का मंगल करें।
ऐसे मंगल कामना के साथ परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन कर, हाथों की ऊर्जा को आंखों और पुच्छे पे लगाए। ओम श्री गणेश। तो कैसे अद्भुत हमने देखा, गीता एक फ्लो में बोला गया, इतना सुंदर बोला गया है। और ये गीता सिर्फ एक, इसको सिर्फ बोलते ना, ये पूरा अमृत है पूरे वेद पुराण का। वेद पुराण, योग दर्शन, जो भी हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है उसका सब सार है। इसलिए अगर हम वो सब नहीं, वो सब पढ़ने के लिए एक जीवन काफ़ी नहीं है, इतना डेप्थ है उसमें। तो उसको एक जीवन में हम पढ़ ले पॉसिबल नहीं, पर एक जीवन में हमको परमार्थी होना है तो हमको सार तो चाहिए, वही सार गीता है। सिर्फ गीता पढ़ लो, गीता को समझ लो, उसको जी लो, सिर्फ गीता को जी लो, गीता के ज्ञान को जी लो, तो आप परमार्थी हो सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, जो सबसे बड़ी प्राप्ति है। परमात्मा के परिशुद्ध प्रेम को समझ सकते हो, उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उनसे भी हम उतना ही प्रेम कर सकते हैं। कोई हमसे परिशुद्ध प्रेम कर रहा है, हम उनको परिशुद्ध नहीं प्रेम ना करें, ये कितनी दुख की बात है सोचो। क्योंकि हम हमको मानते ही नहीं है ना, हम समझते नहीं उनके प्रेम को, तो हम कैसे करें। कोई हमसे परिशुद्ध प्रेम करता है तो ये स्वाभाविक हो जाता है हम भी करें, पर हम समझे तो सही। तो गीता हमें समझाता है कि किस तरह परमात्मा हमसे परिशुद्ध प्रेम करते हैं, तो उसको रेसिप्रोकेट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। पर ये डिफिकल्ट इसलिए लगता है तुमको, उसको हम समझ नहीं पाते। तो उसी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम उसको जी ले, वो श्लोक को, एक श्लोक को भी, तो आपका काम हो जाएगा। इतना ये अपने आप में, एक एक श्लोक अपने आप में कंप्लीट है ना। तो उस चीज को समझने के लिए हमने अभी प्रार्थना किया, परमात्मा हमको साथ हमेशा मिला है और आज भी मिलेगा, है ना। तो हमें इस बार इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने श्लोक 10 किया, और श्लोक 10 हमने देखा कितना अद्भुत, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था। जैसे श्लोक 9 में क्या था, दृष्टि की बात हुई थी, कि दृष्टि का महत्व, कि हम उसको कैसे परसीव करते, कोई चीज़ को, कुछ भी हमारे पास, हमारे सामने कुछ भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी चीज़ घटित होता है, कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तो हम इसको कैसे परसीव करते हैं, हमारी धारणा क्या है उस चीज़ को लेके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन ही, हम कैसे, हमारी दृष्टि से हमारा जीवन आगे का क्या होने वाला है, वो पूरा उसी पे निर्भर है। ये जिस दिन हम समझ गए तो हम दृष्टि पे काम करेंगे, नहीं तो हम काम ही क्यों करेंगे। जब इतना महत्व हो तो श्लोक 9 श्लोक दृष्टि पे ही था। अगर रिकॉर्डिंग आप देखो कितना अद्भुत था। और ये श्लोक दृष्टि काय की होती है वो बताया गया। 10 श्लोक में बताया गया था कि लस्ट, कामनाएं, हम लोग हर चीज के पीछे हमारे कामना को जोड़ देते हैं, हमारे डिजायर को जोड़ देते हैं, हमारी इच्छाओं को जोड़ देते हैं। और ये अगर ऐसी दृष्टिकोण रही तो उसका क्या डेंजर है, हमको श्लोक 10 में बताया। हाँ, कुछ भी चीज देखे तो हमारे डिजायर से मैच, कि मुझे ये चाहिए भाई, क्योंकि मेरे को इससे ये फायदा होगा। और क्या होता है, सिर्फ स्वार्थ से, मेरा फायदा, तो स्वार्थी हो गए। स्वार्थी हो गए तो क्या हो गया, अधर्म हो गया। हमारा सिर्फ भाव और उद्देश्य ही हमारे कर्म पे चढ़ता है। कोई कोई बोलते हैं कि उद्देश्य क्या है, कर्म क्या है, पूरा हम जो जो किए, अरे जो जो किए वो कर्म नहीं है। तो क्या कर्म क्षेत्र शरीर, हमने आगे के चैप्टर में देखा, जिधर विस्तार में हमने उसका वीडियो है, कि कर्म क्षेत्र हमारा शरीर क्या है, ये हमारा नहीं है, कर्म क्षेत्र है जो प्रकृति का एक पार्ट है। तो कर्म क्षेत्र तो जो भी एक्टिविटी हो रहा है बॉडी कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ इसको दिशा दे रहे हैं। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चला तो गाड़ी चल रही है ना, हम सिर्फ उसको दिशा दे रहे हैं कि किस तरफ जाना है, किधर जाना है, वो हम देख। तो उसी तरह ये शरीर एक गाड़ी है, हम इसके चालक है। तो हम चालक है, तो गाड़ी क्या कर रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भले लोगों को दिखता वही है, ये गाड़ी कौन सी है, लड़का है कि लड़की है, बूढ़ा है कि वो जवान है ना, खूबसूरत है कि बदसूरत है, पैसे वाला है कि गरीब, हर ये जाति का है क्या, वो पाति का है क्या, शरीर कर्म क्षेत्र है बस। ये सब हमारी दृष्टि है, और ये दृष्टि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम चालक की रिस्पॉन्स, क्योंकि उसके माध्यम से हम दिशा देते हैं। तो वो दृष्टि का महत्व हमने 9 में देखा कि हम जब दृष्टि हम ऐसी रखते हैं तो दृष्टि से हम दिशा देते हैं। तो उधर हम दिशा देते हैं, हम क्या सोचते हैं, अगर हम स्वार्थी है तो गड़बड़ हो गया, पाप हो गया। अगर उधर हम परिवार्थी है, स्वार्थ से बेटर है, पर परिवार भी अधर्म है। फिर परिवार्थी, अगर हम परिवार्थी और बढ़कर परोपकारती है, यानी हम अपने परिवार के साथ और भी लोगों को जोड़ते हैं, जैसे अपने जाति पाति के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को, है ना। तो वो परिवार्थी से बेटर है, पर वो भी पूर्ण
कंप्लीट धार्मिक चीज नहीं है, उसमें भी किधर न किधर रजो या तो तमो में हमने देखा कि कैसे मोड पे हम ऑपरेट करते हैं। ये क्या है, कर्म क्षेत्र किस मोड में ऑपरेट करता है, हमको इससे कैसे सतो तक लेके जाना है। ये सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, जो मिस किए प्लीज कृपा करके देखिए, तो उसमें आपको इजी होगा। पर फिर भी ये श्लोक अपने आप में कंप्लीट है, कैसे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमने क्या किया कि हमने दिशा दी, अभी दिशा दी तो गाड़ी उस तरफ से चलेगी। तो गाड़ी गलत जगह जा रही है अच्छी जगह जा रही है, वो मान आपका भाव क्या था। आप परमार्थियों के कार्य किए तो आप धार्मिक, आपका भाव परमार्थ है, बस कि परमार्थ मेरे थ्रू कार्य करे, मैं निमित्त मात्र हूँ। और ये सोच के करे, साक्षी भाव से करे, तो आप अधर्म में फंस ही नहीं सकते हो। आपका सब कार्य था, भले किसी को गाड़ी गलत जगह जाती हुई दिखे, आपका कोई कार्य यानी कर्म आपका लगे कि कुछ गलत हो रहा है, पर उसके पीछे आपका भाव क्या है, परमार्थी आपका उद्देश्य क्या है, सेकंड क्या उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, धर्म। जैसे अर्जुन तो अपने, वो तो अच्छा ही बोल रहा था ना, मैं अपने गुरु को क्यों मारूं, गुरु को मारना महापाप था। वो तो कृष्ण को ही बोल रहा था, वो तो पंडित बन रहा था। कृष्ण बोले पंडित मत बन भाई, तू, तेरा काम पंडित बनना, तेरा वर्ण क्या है, तू क्षत्रिय है। जब क्षत्रिय का जो भी एडवांटेज लेना था तब ले लिया, अभी जब क्षत्रिय का रेस्पॉन्सिबिलिटी आई तो भाग रहे। जब हर चीज का एक ये रहता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स, कुछ पावर मिलते हैं, पर उसके पीछे की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम पावर तो ले लेते हैं, हमको अच्छे पोजीशन में, पावर सीईओ है कंपनी का या ब्रांच मैनेजर है तो उसके पास पावर है, उसको एक सैलरी अच्छी रहती है, उसको अच्छे कुछ पावर्स दिए जाते हैं, डिसीजन खुद ले सकता है और रिक्रूट कर सकता है लोगों को निकाल सकता है। पावर में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को नहीं चाहिए कि अगर कोई लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप रेस्पॉन्सिबल हो। कोई लड़का अगर आपने कोई रॉन्ग रिक्रूट किया तो आप रेस्पॉन्सिबल, कंपनी का नुकसान हो गया तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए भाई। तो ये तो हर पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वही जीवन में है। अभी अर्जुन क्षत्रिय था तो उसको कुछ पावर्स दिए गए थे, वो किसी को मार सकता था, उसके पास शक्ति और डिसीजन तभी का तभी ले सकता है। कोई चैलेंज किया उसको, उसका कोई भी कोई अधर्मी आके चैलेंज करता है तो वो उससे लड़ सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। वो इतना बड़ा पावर दिया गया क्षत्रियो को, तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ धर्म के लिए उठा सकता है। वो अधर्म के लिए किसको अधर्मी बन के कार्य किया तो उसका पाप का खाता चले, उसका कर्म में गड़बड़ हो गया। तो अभी वो बोल रहा है कि मैं द्रोण को क्यों मारूं जो मेरे गुरु है, मैं पितामह को भीष्म को क्यों मारूं, तो एकदम धार्मिक इंसान है, पर वो खड़े किधर है, अधर्म के साइड पे। तो उनका नाश करना बहुत अनिवार्य है। वो हमने देखा आगे के श्लोक में कितना महत्वपूर्ण और कितने प्यारे श्लोक थे, हमने वो डिटेल में एक श्लोक करके गए, तो कृपया रिकॉर्डिंग देखें। तो अभी इसमें क्या बताया गया, चैप्टर 10 में क्या बताया गया, लस्ट की बात हुई। लस्ट यानी कामनाएं। अभी कामनाएं इच्छाएं सब बुरा होता है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो इच्छा अगर स्वार्थ का हो, सिर्फ खुद के लिए हो, वो इच्छा परिवार को लेके हो, वो इच्छा परोपकार को लेके हो, और वो इच्छा परमात्मा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब आप कोई भी इच्छा, कोई भी कामना परमात्मा को लेके करते हैं तो इसमें मंगल ही मंगल है सबका। क्यों, तो उसमें आप भी आ गए, आपका स्वार्थ भी आ गया, स्व भी आ गया ना उसमें। आप परमात्मा को लेकर करो तो परमात्मा आपका ही भला ही चाहेंगे, आपके परिवार का ही भला चाहेंगे। तो परमात्मा के तो पूरा परमात्मा क्रिएट, जो भी परमात्मा यानी क्रिएटर, ये जो भी हमको दिखता है सब उन्हीं का क्रिएशन है। एक क्रिएटर खुद के क्रिएशन को कैसा नुकसान पहुंचा सकता है, वो तो चाहेगा सबका मंगल, हर क्रिएशन उसका परफेक्शन, वो जैसा सोचा उसी तरह जी, और हर एक को मौका देते हैं। तो परिशुद्ध प्रेम से उन्होंने पूरा क्रिएशन, परिशुद्ध प्रेम ही इसका फाउंडेशन है, और परिशुद्ध प्रेम रहने के लिए धर्म जरूरी है, और परमात्मा धर्मराज है। तो अगर परमात्मा को तुम परिशुद्ध प्रेम करते हो और धर्म से इनकार करते हो तो फिर वो परिशुद्ध प्रेम हुआ ही नहीं। धर्मराज से तो नहीं हुआ, किसी और से हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष से हो सकता है। आप उसको उसका सब कुछ गलत सोचेंगे कि उसको प्रेम करना परमात्मा को प्रेम करना, ऐसा नहीं है। ये हमको समझना है। तो जब हम व्यक्ति को करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, टेम्पररी होता है, वो उसके पीछे का परमात्मा, उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का भाव वो अनंत होता है। तो ये हमको सब याद रखना है कि हम प्रेम किससे करते हैं, उस मकसद से करते हैं, उस परमात्मा से करते हैं जो उस व्यक्ति के पीछे है, वो परमार्थी है। तो कृष्ण कौन है, परमात्मा का सबसे सौम्य रूप, वो भी हमने देखा कितना अद्भुत एक श्लोक हुआ है। तो जब सौम्य रूप हमारे सामने है और हम पहचान ही नहीं पाए
तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कृष्ण अवतरित हो चुके मेरे साथ, तो हमको क्या करना है, ऐसा ऐसा क्रिएट करना है, हमको गोप गोपिका बन के उनको परिशुद्ध प्रेम से बुलाना है कि वो समक्ष आए तो सही, और जिधर उनकी कदम लगे उधर स्वर्ग का निर्माण चालू होगा। हम देख रहे कि परिवर्तन आ रहा है, हर जगह परिवर्तन है। परिवर्तन तो हमेशा होता ही है, पर मैं सूक्ष्म परिवर्तन की नहीं, मैं बोलते ना स्थूल परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। हम देख रहे बम फट रहे, सब क्या हो रहा है, अधर्मियों का नाश, क्या जो भी हो रहा है अपने परिवर्तन की निशानी। और परिवर्तन किस दिशा में, धर्म की स्थापना की निशानी। महाभारत भी युद्ध था, ये भी युद्ध है हमारे इटर्नल। हम बोलते हैं ना, हम जब खुद के साथ जब हम क्वेश्चन संवाद करते तो वो भी युद्ध है। हम अपने अंदर के अधर्म को, अंदर के गुणों पे जीतते हैं। जैसे कोई भी अगर ऐसे गुण है जो हमने देखा कि पूरा चैप्टर 2 गुणों में बटा हुआ है, एक है देवी गुण और एक है राक्षसी गुण। तो अभी दो याद है क्या, दानव के गुण। अभी 2 गुण में पूरा जीवन जितने भी जगह वो बटे हुए, हमने आगे के श्लोक में देखा। ये पूरा चैप्टर ही उसी पे कि हर चीज 2 गुण में बटा हुआ। तो हमको सिर्फ मैच करना, कितना इजी करके हमको छोड़ दिया परमात्मा, क्या हम कौन से गुण में चल रहे। अगर हमारा देवी गुण है, क्या हमने देवी गुण पूरा एलोबरेट में देखा, श्लोक 1 2 3 4 5 3 तक का पूरा वही था ना पूरा। तो उसमें से अगर वो गुण हमने एक भी गुण पकड़ लिया, सब गुण रिलेटेड है, एक गुण पे भी हमने जी लिए तो हमारा काम हो गया। उसी तरह हम अगर ये भी कौन से गुण चल रहे हैं, ये हम अभी कर रहे दानव के कौन से गुण है, राक्षसों के कौन से गुण है, अधर्मियों के कौन से गुण है, इसको हमको अवॉइड करना है। अगर ये हमने अवॉइड कर दिया तो भी हम देवी गुण में हो गए, तो भी परमार्थी हो गए, तो भी हम उद्देश्य धार्मी हो गए, हम धर्मराज के सबसे प्रिय हो गए। और धर्मराज के प्रिय यानी फिर हम मोक्ष के लिए, परम धाम के लिए क्या हो गए, लायक हो गए, एप्लीकेबल हो गए, है ना। तो हमको साधक बनना होगा, हर चीज को साधना होगा, एक श्लोक को भी साध लो तो कार्य होगा। तो इसमें कामनाएं की बात हुई है। तो कामनाएं कौन से गलत है, जो हम जिधर हमारा भाव गलत हो जाता है। अगर हम परमार्थी नहीं है तो सब हमारे लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है, पर हमको शुद्ध सत्व हो जाना है। हमारी आत्मा क्या है, शुद्ध सत्व है। तो शुद्ध सत्व में रहने के लिए हमें परमार्थी होना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो डायरेक्ट जम मारेगा, डायरेक्ट जम की बात नहीं हो रही, हमको परमार्थ होना है। तो उसके लिए क्या करना, मेहनत करना। हम जिधर भी हम देखे हमारे हर ये ऐसा नहीं कि कदम स्टेप नहीं है, ये अवेयरनेस है कि मैं पहले स्वार्थ होता हूँ, फिर परिवार्थ होता हूँ, फिर परोपकार होता हूँ, फिर परमार्थ होऊंगा। ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। हमें हर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि मैं स्व को तो नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं परिवार्थी हूँ, क्या मैं परोपकारती हूँ, क्या मैं परमार्थी हूँ। अब परमार्थी हूँ तो टिक, तो मैं सही हूँ, सही दिशा में। ऐसा संवाद बोल के अपने हर थॉट को, अपने हर कर्म को, हर जो भी आप दिशा दे रहे कर्म क्षेत्र को, उसको साधना है कि उसके पीछे का आपका भाव क्या है। अगर परमार्थी है तो उत्तम, फिर चलो उस पर। उद्देश्य क्या है, धर्म है तो चलो उस पर, नहीं तो कौशल, तो रुको, क्या इतना जरूरी है। अगर मैं परमार्थी हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या हर चीज को परमार्थी होकर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें आपका परिवार भी आ गया, आप भी आ गए, आपके रिश्ते नाते वाते सब आ गए, क्योंकि परमार्थ होना है सबका मंगल सोचना। तो ऐसे अद्भुत, यानी इच्छाएं गलत नहीं है, पर इच्छाएं जब क्यों गलत होती है, जब उस पर क्या होता है। तो हमने देखा इसमें हम क्या हर बार करते हैं, काम की इच्छा, कामना, स्वार्थ की इच्छा। और ये इच्छाएं बहुत उसमें कामना, तो काम की इच्छा सबसे क्या होता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में होता है। बॉडी कॉन्शियस में जो एक्टिविटी रहता है, एक को हासिल करने का रहता है, क्यों मुझे चाहिए। वो जो इच्छा है, वो जो सोच है, वो जो भाव है, वो तमो गुण के भाव है। मुझे जो भी खूबसूरत चीज मुझे होनी, जैसे रावण सीता माता सबसे, वो मेरे महल में होनी चाहिए, मेरी पत्नी होनी चाहिए, बस खत्म। ऐसी सोच, जो भी खूबसूरत पे मेरा अधिकार है, सोच किसका हो सकता है, एक तमोगुण का, और उसका उनको सजा मिली। तो ऐसी गुण की बात जो टोटली स्वार्थ हो, उसके पीछे कोई यही ना, बेस ही ना हो, तो ऐसे इसको स्वार्थ बोलते हैं। तो ये जो गुण है ये तमो है। और तमो गुण हमको, ये वो उन गुणों की, उन इच्छाओं की बात हो रही है जो तमो से निकला हो, राक्षसी गुण से निकला हो। तो ये रिक्शा क्या, ये सब गुण के सब कामनाएं क्या है, सब सब तमो के कामना है, सब गलत कामनाओं की बात हो रही है ना। तो ये किधर हर बार होता है,
ये हमारी दृष्टि हमारे अंदर हर बार हम उसको पालते हैं। और क्यों पालते हैं? क्योंकि उसको हम ना नहीं करते ना, हम भाव चेंज नहीं करते, हम उस स्वार्थ को ही लेके चलते हैं। क्योंकि मेरी इच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है, मेरा मन को मानना पड़ेगा। अब मैं मन का नहीं किया तो क्या मतलब है? मन का तो सुनना ही पड़ेगा ना। तो एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट इम्पोर्टेंट है। ये सब जो नरेटिव है, ये सब हमको ये इच्छा है जो बोलते हैं ना, स्वार्थ पे ही लेके जाएगा। मन जीत बनना ही परम रिक्वायरमेंट है योग का। क्योंकि मन को जब तक आप जीतोगे नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा? सही गलत का पहचान कहाँ से होगा? तो इसके लिए हमारी दृष्टि को ठीक करना, विवेक को यूज करना, ये सब स्पिरिचुअल जर्नी में आता है। उसके लिए साधक बने, है ना। तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी आगे क्या इसमें क्या फिर होता है, और इसमें बहुत एक प्यारा वर्ड है दुष्पुरम। दुष्पुरम, अब ये दुष्परम का देखे, उसको भी डिटेल में जाएगा भाई। तो ये क्या होता है? ये जो क्यों खतरनाक है सब, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये क्यों खतरनाक है? जो भी तमो इच्छा है, क्योंकि वो पहली बात तो बॉडी कॉन्शियस में है। बॉडी कॉन्शियस तो हम जो चीज है नहीं, अगर उसको जिए तो कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल बता दूंगा, एक सीईओ है कंपनी का, एकदम टॉप पोस्ट का एक बंदा, चपरासी बन के ऑफिस में झाड़ू मारे, एकदम लो पोस्ट पे काम करे, तो क्या कंपनी कभी टिक सकती है? वो कंपनी को कोई रेस्पेक्ट देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह हम क्या है, हम अनंत है, और हम खुद को बॉडी समझ जाए, और एक ड्राइवर खुद को गाड़ी समझ जाए, तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा आप सोचो। तो वो अगर उस तरह हम कार्य करेंगे, वैसे सोच के कार्य करेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ दुष्परिणाम ही होगा। क्योंकि उसमें जब बॉडी कॉन्शियस बोल के हम कुछ भी चीज करते हैं, तो बॉडी टेम्पररी चीज को ही हम देख रहे हैं, तो बॉडी भी टेम्पररी है। और जब हम टेम्पररी चीज को देख रहे हैं, टेम्पररी चीज में क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म रहता है, वो कभी पचता ही नहीं है। उसमें कभी भी आपकी इच्छा तृप्ति होती ही नहीं है, उसमें अतृप्ति रहती है। कभी भी आपको उसमें 100% सेटिस्फेक्शन है, वो आनंद की स्थिति में खुशी हो सकती है, पर बोलते हैं ना परमानंद, जो बोलते हैं हम, जो आनंद की स्थिति, जिसमें बस वो आनंद, एक ब्लिस की स्थिति, वो उसमें नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं। बस आप करते रहो, ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ तो कम हो गया, और थोड़ा मिल जाता तो अच्छा होता, और थोड़ा मैं खा लेता तो अच्छा होता, और थोड़ा मैं उसको कंटिन्यू रखा होता तो अच्छा होता, और थोड़ा उसमें और थोड़ा मिला होता था, ऐसा मिला होता था, वैसा मिला होता था, कुछ ना कुछ वो मिला होता, ये मिला, वो चलते रहेगा, क्योंकि उसमें तृप्ति हो ही नहीं सकती है। वो चीज ही ऐसी तो टेम्पररी है। एक आत्मा जो अनंत है, जो पहले भी थी, आज भी, हमेशा रहने वाली, वो एक टेम्पररी चीज से कैसे आनंद में आ सकता है? बॉडी आ सकता है, बॉडी को भूख लगी, उसने खा लिया, हो गया काम, उसको आनंद मिल गया, उसको खुशी मिली। पर हम तो ही ना बॉडी है, हमको फिर हमको कभी भी उसमें कंटेंट नहीं महसूस होगा, हमको कुछ ना कुछ लगे, कुछ तो कम हो गया, तो वो चीज हमको महसूस होगा। हम बॉडी है ही नहीं, हम आत्मा है। तो ये चीज हमको समझना, तो इसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें हमको क्या होता है, इसमें हमको फिर उस बात का हमको गर्व भी होता है, क्योंकि हमको कुछ जो चाहिए हमको कामना, हमने उसको कैसे भी टीट और टैट से हमने पा लिया, तो हमने उसका भी क्या हो गया, हम पाए, और उसमें खुशी थोड़ी मिली, वो खुशी भी चले गई। तो अभी खुशी चले गई तो क्या बची? गर्व, मैंने पाया ना, आई एम पावरफुल। अब ये गर्व आपको और डुबाएगा। अब ये फिर से चाहिए, और कोई खूबसूरत चीज चाहिए, वो भी चाहिए, और कोई पावरफुल चीज चाहिए, वो भी चाहिए, सब मेरे को चाहिए। तो उसमें चाहिए में आपको हमेशा चलते रहता है वातावरण। और ये गर्व जो होता है, गर्व कैसे हो सकता है? कोई तमोगुण से, कोई जो तमो इच्छा है, उससे गर्व कैसे? आपने कुछ एक चीज हासिल भी कर लिया, आपको मालूम पड़ा वो टेम्पररी है, तो आपको दुख होना चाहिए, इसके लिए मैं इतना मेहनत किया, ये टेम्पररी चीज हासिल करके इतना मेहनत किया। नहीं समझिए, एक सीईओ अगर बहुत अच्छा झाड़ू मार ले ऑफिस का, एकदम चकाचक कर दे, सब बोले वाह क्या झाड़ू मारा, ये खुशी मनाने लग जाए, ऑफिस का गर्व महसूस करे, तो जो एक्चुअल जो जानता है सीईओ, तो उसको मूर्ख ही बोलेगा ना, भाई देखो तेरा काम झाड़ू मारना थोड़ी ना है। फिर उसको एहसास होगा मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जब मालूम पड़ेगा कि मैं क्या सीईओ हूँ, मेरा काम क्या था, मैं छोड़ के क्या करते बैठा हूँ। ये कंपनी पूरे मुझे चलाना है, मेरा मकसद किधर है? तो वैसे आत्मा का मकसद क्या है? परम धाम जाना, वहां के वासी हम, वो छोड़ के हम इधर क्या करते बैठे। जब ये मालूम पड़ेगा, लक्ष्य मालूम पड़ेगा हमारा क्या है, तब हमको ये चीज लगेगा ये हम किस कार्य में फंसे भाई।
तो हमको इसका गर्व नहीं होगा, हमको अफसोस होगा क्या कर दिया हमने। पर इधर उल्टा होता है, इधर का हमको गर्व हो जाता है। अभी गर्व होने से क्या होता है, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो हमको तो ये जो इसका जो इसकी झूठी प्रतिष्ठा होती है, फिर किसी ने ना बोल दिया तो गुस्सा, किसी ने हाँ बोल दिया, किसी ने साथ दिया तो फिर गर्व, किसी ने बोल दिया क्या क्या किया इसमें कौन सी बड़ी बात है तो गुस्सा उस पर, फिर उससे नफरत, फिर ये चीज चलते रहता है। फिर इसमें क्या, फिर सब सब गलत गलत मान्यता आपके मेमोरी में भरने लग जाती है, आपका दृष्टि और गलत हो, जो हमने श्लोक 9 में, और दृष्टि आपकी गलत होती रहती है और ये बहुत विशेष साइकिल में आप पड़ जाते हो। और ये सब क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि आपका मोह बढ़ रहा है, आप मद में हो, ये सब होता है। सो श्लोक 10 में मद में बोलते ना, क्या उसको हिंदी में, अच्छा मद में चूर, मद में चूर हो आप, बस नशे में हो एक किस्म की, बस मजा आ रहा है, सब मेरे को हासिल, मेरे पावर से हासिल किया, जो मेरे को ना बोला उसको मैं धुतकार दिया, जो मेरे को हाँ बोलने वाले इतने में प्रशंसक लोग मेरे साथ, मेरा टीम अपना बन रहा है, उसमें गर्व में रहना, अपनी दुनिया में रहना, अपने नशे में रहना, तो उससे क्या हो, तो ये सब चीज आपको लेके क्या हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो, टेम्पररी चीजों के लिए। जो टेम्पररी चीज यानी वो परमानेंट है ही नहीं, वो टेम्पररी है, आप क्या हो, आप अनंत हो, ये नहीं पता है ना, बॉडी समझ के वो सब चीज कर रहे हैं। और इसमें हम फलते फूलते, और ये करते हम उसका गर्व करते, उस पर फलते फूलते रहते और करते रहते और करते रहते, हम किधर खड्डे में जा रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि आज के हम श्लोक में देखेंगे कि हम किधर खड्डे में जा रहे हैं, इसको हम पूरा अच्छे से देखेंगे। और इसमें एक बहुत प्यारा वर्ड है अशुचि व्रत, जो हमने कल के 10 में देखा था, यानी उसको हम रिजॉल्व कर देते विथ इम्प्योर रिजॉल्व। सोचो रिजॉल्व, जो संकल्प इतना पावरफुल चीज है। अगर रावण ने संकल्प ही कर दिया सीता को, मेरे को आधार में उसको किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं, सोचो इतना इम्प्योर संकल्प, उनको क्या हालत हुआ, पूरा पूरा राक्षस कुल का ही नाश हो गया, अपने बेटे बेटे सब चले गए। इससे रिजॉल्व करके फायदा क्या, न स्वर्ग न स्व बचा, न परिवार बचा, न उसके समुदाय के लोग बचे, सब मारे गए। क्यों, संकल्प ही गलत, संकल्प ही तमो। तो ये जो है इसमें संकल्प, प्योर संकल्प, इसलिए संकल्प अच्छे लो, वो एक साधक ही ले सकता है, तो इसलिए साधक बनो, संकल्प छोटे छोटे संकल्प। अभी हम देखेंगे, अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है, तो गुड़ी पाड़वा पे हम सेशन रखेंगे इधर संकल्प का महत्व, है ना, तो जरूर अटेंड करना, गुड़िया के एक दिन पहले रहेगा। और संकल्प में मैं इसमें आपको वेलनेस का संकल्प बोलते हैं ना, एक संकल्प, छोटे छोटे संकल्प का महत्व, और इस संकल्प का किस तरह इसको लेना है और इसका आगे आपको क्या प्राप्ति होगी वो हम देखेंगे। और संकल्प क्या लिया जा सकता है, एक प्रैक्टिकली छोटे छोटे, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोग, और हम कुछ कंक्लूड करेंगे, है ना। और कुछ कंक्लूड अपने जो हम जो स्पिरिचुअल पाथ में, उसमें क्या संकल्प होना चाहिए, और किस तरह हम एक समूह बन के संकल्प ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या वो संकल्प हमारे संकल्प से जुड़ सकता है क्या, बिल्कुल जुड़ सकता है, ये सब पॉसिबल है। क्योंकि हम सब एक कड़ी है एक बड़े चीज के, जैसा शरीर व कर्म क्षेत्र, तो एक बड़े कर्म क्षेत्र का एक छोटा कर्म क्षेत्र का हिस्सा है, तो वैसे ही हमारा हर कर्म एक बड़े कड़ी का एक छोटा हिस्सा है। तो हम जो भी संकल्प लेते हो बड़े संकल्प से लिंक होता है, पर हमें नहीं पता चलता। तो हमको पता लग के हम करें तो मैजिक होगा, वही वाव की स्थिति, जो विस्मय, जो योग में विस्मय का बात हुआ है, वो विस्मय की स्थिति हो सकती है। क्यों ना उस विस्मय को हम अनुभव करें, जिसने विस्मय को अनुभव कर लिया वो जीवन जी लिया, वो परमार्थी हो गया। क्योंकि विस्मय कब आगा, जाओ ऐश्वर्य को समझो परमात्मा का, जब हम परमात्मा के ऐश्वर्य को समझते हैं तो हम विस्मय की स्थिति में रहते हैं, उस विस्मय को हमको अनुभव करना है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को, विस्मय में रहो, वो बहुत प्यारा स्थिति है, उसको अनुभव करो। हमारे आसपास सब ऐश्वर्य ऐश्वर्य परमात्मा, हम उसमें क्यों नहीं जा पाते, तो हमें देखना है, ठीक है। तो मैं अभी ये श्लोक 10 था हमारा, तो मैं श्लोक 11 कौन रिसाइट करने वाला है, सब मैं कर दूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश्य के श्लोक 11 रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः।
बहुत अच्छे ध्रुवेश। ध्रुवे ये भी ऐश्वर्य ध्रुवेश जिस तरह भी श्लोक बोलता है, पहले वो कभी उसने गीता सेशन के पहले कभी उसने संस्कृत न पढ़ा है, न कभी श्लोक बोला है। इसमें उसने खुद स्टार्ट किया, आज वो श्लोक इतना फ्लुएंटली बोल पाता है। अद्भुत है। उसने जो मंत्र एक एक हमने याद किए, कुछ क्षणों कुछ मिनटों में याद किए, तो ये सब अद्भुत है, सब मैजिक ही है, सब ऐश्वर्य ही है परमात्मा का। हमारा तो कुछ है नहीं, ये शरीर उनका है, शरीर के शब्द उनके, किसी वाणी जो भी इसमें अच्छा है ना, वाचा है या मनसा जो भी है, इसकी जो खूबसूरती है जो भी है, सब परमात्मा का है और सब परमात्मा का ऐश्वर्य। विस्मय तुरंत हो जाएगा। तो इस विस्मय में हमारे आसपास ही विस्मय है, उस विस्मय को हमको सिर्फ अनुभव करना है। तो ठीक है, कितना अद्भुत श्लोक हमने देखा कि अभी श्लोक 11 देखिए, अब इसमें उसका ही कंटिन्यूएशन, उसका कंटिन्यूएशन अभी क्या होता है, ये जो चीज पे इसका चिंता, अभी चिंता से चालू है। सोचो, ये चिंता मणि करके हमने देखा था, एक आईसीएसए ने लोगो निकाला चिंतामणि। तो चिंतामणि क्या करते थे, उसमें क्या बोला गया था कि चिंतामणि आप खुद चिंता मतलब बैंक पे छोड़ दो। तो उसी तरह ये चिंता को आप लोगे तो भारी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, इस चिंता को हमें नहीं लेना, हमें परमात्मा को छोड़ देना है, परमात्मा पे छोड़ देना है कि उसका शरीर वो जाने, मेरा थोड़ी ना, ये बॉडी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ इसका चालक हूँ। मुझे सिर्फ क्या करना है, निमित्त भाव या साक्षी बोल के जीना है। अगर जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बना दिया, हम बना सके तो क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं। चिंता को, चिंतामणियों के चिंता को परमात्मा को दे, तू ही परम करता है, तू ही परम भोगता है, मैं सिर्फ साक्षी हूँ बस। उसका कर्म भी तेरा और उसका फल भी तेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बुरा जो भी फल मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे परमार्थी होना है, आपके साथ जाना है, बस पकड़ लो परमार्थ को, छोड़ो मत। तो लेके जाने वाला वही है, परमार्थी लेके जाएगा ना हमको परम धाम, और कौन लेके जाएगा? उनको पकड़ लो, आप ही सारथी बनो भाई, मुझे कर चाहिए ही नहीं कोई। अगर वो मकाम डिफिकल्ट है तो एटलीस्ट चिंता तो मत करो। चिंता हम कब, जब चिंता को जाने, चिंता क्या है, चिंता बोलते ना फियर एंड एंजाइटी, कि ये चाहिए वो चाहिए, और जो मिल गया है उसको वो निकल ना जाए हाथ से, उसका फियर। अब इसमें जो मैंने कमा लिया है लाखों रुपया, पहले तो कमाने का टेंशन के मिलेगा, ये कमाना है, वो ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, सब मिल हासिल कर लिया मेहनत करके। तो क्या परमात्मा तो परिशुद्ध प्रेम से हमें देते हैं, चाहिए तथास्तु। जो भी चीज पे हम फोकस करेंगे वो गलत है सही हमको मिलेगा ही, क्योंकि परमात्मा तथास्तु करते, उन्होंने संसार ही ऐसे बनाया। हम बोलते ना अधर्मी इतना तरक्की क्यों कर रहा है, अरे करेगा ही ना भाई, क्योंकि वो भी तो परमात्मा का ही बच्चा है। अब वो कोई 100% फोकस करके मेहनत, हमको लगता है अधर्मी लोग मेहनत नहीं करते, हमसे ज्यादा करते, तो इतने टेंशन चिंता में रहते हैं, 24 घंटा फियर में रहते कि मेरा कुछ छीन न जाए, इसलिए बॉम्ब बनाते हैं, एम्यूनिशन। ये एम्यूनिशन इतना क्यों बनाते? 24 घंटा उनको डर रहता है कि मेरा पोजीशन गिर ना जाए, ये मेरे से कोई छीन न ले, तो उसको बचाने के लिए एम्यूनिशन बनाओ, कोई भी उठा उसको मारो, कंटिन्यू टेंशन में रहते, उनका जीवन ही खत्म हो जाता है यही चिंता में, फियर एंजाइटी, ये करना है वो करना है, और जो हासिल किया वो निकल ना जाए, वो फियर में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इतना डेंजरस जीना है हमको चाहिए, और किस चीज के लिए? टेम्पररी चीज के लिए, ये तो मूर्खता है। तो ये हमको सोचना है, ये चिंता ही जीवन का, तो ये चिंता से ये चालू है, सोचिए। और चिंता क्या है? और ये अपार चिंता है ना, क्या बोलते हैं, इमेजरेबल, एंडलेस चिंता है इनका, यानी चिंता में ही रहते हैं पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी। अभी इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा किस तरह एंडलेस हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये श्लोक कितना, आप उस बिंदु उस दिशा में सोचो, एक संकल्प बोल के उसको एक साधक बोल के उसको साधो, तो आपको पता चलेगा कि कितना यार ये तो वाकई में हम भी ऐसे तो नहीं कर रहे। तो इससे कितना सरल है निकलना, सिर्फ थोड़ा सा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, दृष्टि में परिवर्तन ला है, तो काम हो गया, है ना। तो वो इसमें बात हो रहा है। और इसमें दूसरा एक बहुत ही प्यारा इसमें वर्ड है, अध्यम अंतम, यानी अनटिल डेथ, यानी एंडलेस इमेजरेबल कार्य करते रहते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं, ये भी वो भी, यानी उनका गिनती याद नहीं रहती वो कितनी चीज के पीछे पड़े और क्या क्या से, और सब में स्वार्थी है। अगर परमार्थ है तो आप 1000 चीज पे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो परमार्थ देख लेगा ना। परमार्थी बोलने का मतलब ये होता है कि भाव परमार्थी है ना, परमार्थ देख लेंगे, मैं तो सिर्फ दिशा दे रहा हूँ,
कर्म क्षेत्र भी उनका, कर्म भी उनका, फल भी उनका। मेरा काम है धर्म पे जो भाव, परमार्थी, उद्देश्य, धार्मिक, बस खत्म। जो है उनका, हो तो भी चले, नहीं हो तो भी चले, उनका कार्य हो जाने। धर्मराज भी, धर्म की स्थापना भी उनको, तो धर्मराज जो है, धर्म के राजा, वो करेंगे जो करना है। मैं तो उनका सोल्जर हूँ, उनका प्यारा सिपाही हूँ। मेरा काम है उनके राह पे चलना, है ना। और मैं भी क्या हूँ, मैं आत्मा उनका ही अंश हूँ, तो मैं भी शक्तिमान हूँ, मैं भी सर्वज्ञाता हूँ, मैं भी ज्ञाता हूँ, मैं उनका ही अंश हूँ ना। पर मेरा विस्तार छोटा, तो उस विस्तार में मैं उसकी उनकी तरह जी सकता हूँ क्या? बिल्कुल जी सकता हूँ। परमात्मा का विस्तार क्या? अखंड ब्रह्मांड है। हमारा विस्तार हमारा सीमित है, हमारे शरीर तक, थोड़ा हमारा ओरा आ गया। तो हम उस विस्तार में परमार्थियों के कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम भी क्रिएटर के पार्ट है, हम रचयिता के पार्ट है, हम रचना के पार्ट नहीं है, हम क्रिएशन नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए। हम कंटिन्यू रचते हैं, और सिर्फ हम रचते, हम एक कड़ी हो बड़े रचना के। तो हम जो भी करते हो बड़े रचना को भी इफेक्ट होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमको कर्म का पूरा अधिकार दिया है, वो अधिकार में इंटरफेयर नहीं करते। ये क्लियर होना, जिसमें कोई किस्म का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कुछ है तो प्लीज पूछो, उसको क्वेश्चन में ड्राफ्ट करो, नहीं होता तो जो दिल में आता पूछो, है ना। हम मिलके ड्राफ्ट करेंगे क्वेश्चन, भी उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? परमात्मा की मदद से ही होगा। आप देखना, परमात्मा हमारी मदद करने के लिए बैठे, इस वैसे ही नहीं हो रहा है। ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इस ज्ञान को समझना, इस ज्ञान को, ये सब पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, ये सब परमात्मा का ही विस्मय, ये विस्मय है, मैजिक है उनका। ठीक है, तो इसमें देखिए होगा, इसमें फिर बाद में लगा, ये क्या है ना, अनटिल दैट, इसी में पड़े रहते हैं। अपरत यानी रेफ्यूज, इसमें इसके शरणागति रहते। किसके शरण रहते? यही चिंता के, और कंटिन्यू फियर और एंजाइटी में रहते, कंटिन्यू टिल डेथ, मौत तक उसी में पड़े रहते। सोचो, ऐसी जिंदगी हम आसपास देखते रहते। और ये जो प्रोफेशन में जो हूँ, मैं अभी नेचुरोपैथ हूँ, मैं सेंटर पे बैठता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, वह लोग आते हैं तो मैं लिटरली परमात्मा का आभारी हूँ कि मैंने देखा है लोगों को ऐसे जीते हुए। कंटिन्यू ये टेंशन, बच्चे का टेंशन, बीवी का टेंशन, बीवी है तो पति का टेंशन, वही वही चल रहा। बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे लोन का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, अगर सब सही है तो मेरा क्या होगा, अगर सब फिर भी सब सही है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी जो है वैसे ही चलेगा, कभी कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। बस उसी में पूरा चिंता चिंता चिंता, जो है वो लूज होने का चिंता, जो नहीं है उसको पाने का चिंता। अरे भाई, आप हो क्या? आप क्या हो? आप आत्मा, आप अनंत हो, आप क्रिएटर, आप रचना हो। आप रचना नहीं, आप रचयिता हो। तो रचयिता जैसे सोचना है, तो सब पूरा दृष्टिकोण चेंज, आपका लाइफ में चेंज आ जाएगा। ठीक है, और लाइफ अच्छा होता है इसमें। लोगों को जो भी दिखे, लोग फिर स्थूल को ही देखेंगे ना, शरीर को देखेंगे, भाई उसके गाड़ी वाड़ी क्या है उसके, वो देखेंगे। पर वो लाइफ नहीं है, वही तो बता रहे हम। आनंद में रहना, आनंद स्थिति में रहना, और कंटिन्यूस पूर्ति कला में रहना, परमार्थी होके जीना, और परम धाम की तरफ अग्रसर रहना, वही लाइफ है। उससे बढ़कर क्या हो सकता है? फिर जो हासिल हो नहीं हो तो भी ठीक है, तो ये शरीर भी उसका और शरीर के आसपास के क्रिएशन भी उसका, सब चीज उसकी। उनको जो हासिल करना है करे, जो नहीं करना नहीं करे। किसका त्याग करना है, किसको हासिल करना है, वो डिसाइड करे, हमको क्या करना। ठीक है, तो अब इसमें जो उसी में पड़े, और उसी में क्या होता है उनका, टिल डेथ उसी में रहते हैं, और इसमें तृप्त होने देखते। काम उपभोग, यानी उसी में उसी को भोगते, उसी में तृप्त होना, अपन ऐसी इसमें तृप्ति होती नहीं है। उसी में वो तृप्त रहना चाहते हैं, वही भोगते रहते हैं। वो तो ये भोगने से मेरे को तृप्ति मिल जाएगी, ये भोगने तृप्ति, और उसमें तृप्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने देखा पिछले भोग में, तो ये जो टेम्पररी चीज है इसमें आपको तृप्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि आप बॉडी हो नहीं, आप टेम्पररी हो नहीं, आप आत्मा हो, आप हायर लेवल पे हो। आपको छोटे छोटे भौतिक चीजों से क्या तृप्ति होने वाली? आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप रचयिता हो, आपका गोल, आपका पोजीशन बहुत ऊपर है। आपको ये निस्तूल चीजों पे तृप्त आप हो ही नहीं सकते। तो ये हम जब हमें पता चलेगा, तो हम इसमें फिर हम ऐसी चीजों में पड़ेंगे ही नहीं।
तो इसका मतलब दिशा नहीं देगी गाड़ी को, तो हम दिशा देंगे, पर किस दिशा में देंगे? धर्म की दिशा में, जिधर हमको तृप्ति है ना। ड्राइवर की भी तो अपनी तृप्ति है ना। ऐसा नहीं कि गाड़ी को पेट्रोल दे दिया तो गाड़ी खुश हो गया, गाड़ी को सब मिल गया, अच्छे रोड में चला तो गाड़ी खुश है। पर ड्राइवर कब खुश होगा? जब उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? परम धाम है। तो हम जब उस दिशा में रहोगे तो हमको भले रोड में 10 खड्डा है, गाड़ी को तकलीफ है, पर हम खुश है, तो हम जा रहे हैं किधर? हमारा दिशा हमको दिख रहा है, लक्ष्य उधर दिख रहा है, परम धाम उधर ही, भले खड्डे लग रहे हैं, कोई वांदा नहीं, गाड़ी का पंप, गाड़ी को तकलीफ हो रहा है, डेंट पेंट लग रहा है, ठीक है, पर जा किधर है? हम परम धाम। तो ड्राइवर खुश है ना। पर क्या हमको ये जीव जो परमार्थ परम धाम जाने में तकलीफ ही होगा? कुछ जरूरी तो तकलीफ क्यों होता है? वो भी हम सब देखेंगे। ये हमको गीता कंप्लीट है। बिगड़ तकलीफ से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वो कैसे करना है ना। तो वो भी हम देखेंगे। हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? बिगड़ तकलीफ, एंजॉय करते हुए जाना है, वो गाड़ी को भी अच्छा रखना है, वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। साइंटिफिक एज ए नेचुरोपैथ, एज ए एपिजेन में जेनेटिक का भी क्यों, इस सब को माध्यम रखते हुए, और जो मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, जो रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, इसके सब माध्यम रखते हुए मैं आपको बताऊँ किस तरह हम परमार्थी होने पे इस शरीर को भी हम अच्छा रख के हम उस रास्ते में चल सकते हैं कि हमारी गाड़ी में भी डेंट नहीं लगे, गाड़ी भी साउंड परफेक्ट रहे, रोड भी परफेक्ट रहे, हम डेस्टिनेशन पे भी पहुंचे। ये सब हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो क्या करना है हमको? सिर्फ जीपीओ, जैसे गूगल हम यूज़ करते हैं, मैं सब बताऊंगा। जीपीओ यूज़ करने का हमको मालूम पड़ता है ट्रैफिक उधर मत जाए, रोड खरा है मत जाए, ये रोड पकड़, थोड़ा लंबा है तो ठीक है, पर रोड में स्मूथ राइड मिलेगा, जाना तो परम धाम ही है। तो हम ऐसे जीपीओ का मतलब, जीपीओ कौन है? गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। गुरु किसको बनाना है? परमात्मा को। तो जिधर हम गुरु परमात्मा को बना दिए तो हमको जीपीएस मिल गया, परमात्मा हमको दिशा देते रहेंगे, भाई इस तरफ से जा, परिशुद्ध प्रेम से जा, मंगल ही मंगल है तेरा। हम बोलेंगे नहीं मुझे ही परमार्थ मैं परमार्थी नहीं, मैं खुद करता भाव में रहूंगा और मैं परम धाम पहुंचूंगा, तो पहुंचो, मेहनत है, डेंट वेंट लगते रहेगा, मार लगते रहेगा, तो भी तुम बस पहुंच सकते हो। तो कर्म पे तो अधिकार है। अगर आपको परम धाम ही जाना है, ज्ञान सब सीख के जाना है, तब करके जाना, जाओ तो भी पहुंचोगे। पर तकलीफ है, जर्नी कठिन है। हमको क्या करना है? जर्नी भी सरल करना है, सब पॉसिबल है बिल्कुल, हम उसको जिएंगे। ये तो हमारा बेसिक चल रहा है गीता का। जब एडवांस में जाएंगे, एडवांस में ओनली इनविटेशन पे है, उसको भी क्या मैं तो संकल्प का दिन अभी कभी रहेगा हमारा। संकल्प पे सेशन कब है? गुड़ी पड़वा के पहले, एक दिन पहले गुड़ी पड़वा में हम संकल्प का बात करें, गुड़ी के। तो गुड़ी पड़वा को हम संकल्प, नए साल की जो बिगनिंग करेगा हमें संकल्प, और हमारा जो हम एडवांस के लिए भी तैयारी करेंगे। एडवांस में हम क्या, कौन लोग एडवांस में आ सकते हैं, यानी हम कैसे एडवांस का पार्ट बन सकते हैं, हम वो भी देखें। सिर्फ डिसिप्लिन और साधक बनना है बस, और कोई कंडीशन नहीं है, साधक बनना है। तो साधक बनने के लिए क्या क्या हम संकल्प कर सकते हैं, वो संकल्प की बात होगी। और उसको हम कैसे एक एक प्रॉपर वे, जिस तरह आपको सूट हो, हम एक डिस्कशन रखेंगे, उसमें हम एक प्रॉपर चैनल बनाएंगे, हम सब मिलके बनाएंगे, क्योंकि हमको ही बनना है ना साधक, तो हम मिलके बनाएंगे और उस पर हम चलेंगे, खत्म हो गई बात। इतना सिंपल रहने वाला है। तो सबको आमंत्रण है, गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले हम वो रखेंगे, बिल्कुल परमात्मा के आशीर्वाद से हम बिल्कुल रखेंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, उनका साथ भी मिलेगा। तो ये क्या है अभी इसमें, और इसमें क्या उनका लाइफ का पर्पस ही हो जाता है। अरे सोचो, परम वो लाइफ का वो भोगते और वही लाइफ का पर्पस समझते, कितना डिफिकल्ट है सोचो। एक तो है ना वो टेम्पररी चीज है, वो चिंता में है, और इसी को चिंता को लाइफ का पर्पस, ये परिवार ही मेरा लाइफ है, बस परिवार के लिए कैसे भी मेरे को, ये परिवार के नहीं जीऊंगा तो किसके लिए जीऊंगा। इसी को लाइफ का पर्पस बना देना है, परिवार को। परिवार कौन? उसमें अलग अलग आत्माएं हैं। अगर आत्मा को उनको मालूम पड़ जाए पिछले कौन आत्मा था, तो उसको ही गाली देगी। वो तो मालूम नहीं है, तुम विस्मृति है। वो आत्मा कुछ आपका खाता बाकी था बोल के आपके परिवार में जितना आपके क्लोज जो भी आया है, वो सब आपका कुछ खाता बाकी था बोल के आपके परिवार में है। तो इसका मतलब उनसे नफरत ऐसा नहीं है। आपको परिवार के लिए जीना, पर परमार्थी बनने में आपका परिवार भी आ गया। आपका मंगल तब होगा जब आप परमार्थी होकर उनके, नहीं तो आप उनका भी अमंगल कर दोगे।
हम देखते हैं ना, मेरे पास ऐसे बच्चे लोग आते हैं, माँ बाप आते हैं, उनके बच्चे उनको मार रहे हैं, माँ का सर अपट दिया दीवार पे, सोचो गुस्से में। कितने साल का लड़का है? 16 साल। एक माँ 16 साल के लड़के तो फाइट नहीं कर सकती ना, हाइट वाइट ताकत वाकत इतना ज्यादा रहता है, 10 टाइम्स ज्यादा माता से, और ऊपर से गुस्से में अधर्मी होने में वो जो बोलते हैं ना तमोगुण में ताकत बढ़ जाता है, तो उसको कैसे वो हैंडल करेगी? सर अपट दिया दीवार। क्या हुआ? यही परिवार थी, परिवार ही मेरा मकसद है, वही पर्पस, लाइफ का पर्पस है, तो क्या होगा? यही होगा। खुद कर्ता भाव में आ गए और खुद कर रहे हैं, मैं कर लूंगी, मैं परिवार को कर लूंगी, माँ बाप मिलके परिवार का पूरा, बच्चों का पूरा डेस्टिनी तो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, मेरा बच्चा मेरे ऐसा रहेगा। ये सबसे बड़ा गलत सोच है, उसमें आप आधा परिवार को बर्बाद कर दिए। ज्ञान कुछ देगे नहीं, बस उसको भी लालच, अपने ऐसे लालची बनाओ, अरे बेटा पढ़, कमाना है, ये बनना है, वो बनना है, बस चालू। गाड़ी खरीदना है, देखो वो देख बंगला, उसका वो देखो गाड़ी लेके घूम रहा है, तू क्या कर रहा है? वो तो ये कर रहा है, बस कंपेयर करने में, उसमें इतना उसको बॉडी कॉन्शियस बना देते हैं। तो इससे बचने के लिए गुरुकुल अच्छा माध्यम है, पर गुरुकुल हमारे है किधर? लिमिटेड गुरुकुल है। तो हमको गुरुकुल जो हम स्थापना करना चाह रहे हैं, वो गुरुकुल का मकसद ही ये रहेगा कि बच्चों को दिशा देना, बच्चों को एक इंडिपेंडेंट सोल मानना, और उनमें उनमें सब काबिलियत है। हमको सिर्फ पौधे को हम जैसे पानी देते हैं, उनको एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छा हमको जो एनवायरनमेंट और उनको खाद देना है, बाकी वो अपना दिशा खुद तय करेगा। हम कौन होते हैं उनके लिए? परमात्मा डिसाइड करेगा उनको किसके लिए भेजा है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। हमारा कार्य है उनको अच्छा वातावरण देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, वो हम तो करते ही नहीं है। हमने तो ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा है, पूरा तमो का सिटी लाइफ ही इतना खतरनाक हो चुका है, यहाँ सब तरफ लालच ही लालच है। ऐसे एनवायरनमेंट में कि बच्चा लालची बनेगा ना, क्या बनेगा? तो हमको एनवायरनमेंट अच्छा, ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ सब गुण क्या हो, देवी गुण हो, आसपास को देवी गुण ही दिखे और कुछ दिखे ही नहीं। ये टीवी मोबाइल से काफी दूर, और टीवी मोबाइल टेक्नोलॉजी है भी तो क्या है, वो देवी गुण को सपोर्ट करता हो। ऐसा टेक्नोलॉजी तो तमो को सपोर्ट करता हो, किस काम का? वो मॉडर्न थोड़ी ना, वो किस कैसे मॉडर्न होगा? कोई भी चीज मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न आधुनिक उसको बोले जो हमको परम धाम पर जाने, एक अच्छा इंसान बनने का, अच्छा परमार्थी बनने में मदद करता हो, धर्म पे चलने में मदद करता हो, वो आधुनिक, वो इंसान आधुनिक, उसके हर कार्य आधुनिक। जो उल्टा खड्डे में जा रहा हो, उसका नेक्स्ट योनि और मनुष्य से भी खतरनाक योनि मिलना, तो ये आधुनिक तो है ना, मूर्ख में आएगा ऐसे इंसान का। आधुनिक कैसे बोलेगा ऐसे इंसान? तो हमको ये ज्ञान से हमको ये फर्क दिखेगा, और यही फर्क, यही विवेक है। तो ये विवेक जब जागृत होता है तो हमको चॉइस में मदद होती है ना। तो ये क्या है, पर्पस ही लाइफ हो मान ले तो क्या होगा, तो क्या दशा होगी देखो, और उसी में पड़ा रहेगा, और निश्चित ही वो क्या होगा उसका, वो और वो क्या करता है, एश्योरेंस भी ऐसे देने लग जाएगा, निश्चित, वो 100% कन्फर्म उसी में रहता है, निश्चित। उसको वो उसको कोई चॉइस नहीं चाहिए, वो यही मेरा मेरा परिवार ही सब कुछ है, मेरा स्वार्थ ही सब कुछ है, मेरा जाति पाति ही सब कुछ है, बस खत्म, पीरियड, निश्चित। उसको उसमें और कुछ, वो एश्योरेंस भी आपको उसके पीछे रीजन भी बता देगा, और आपको गलत भी ठहरा देगा, क्योंकि इतना एडमेंट हो जाना, ये क्यों होता है, ये सब श्लोक 10 में हमको बता दें। अभी ये था श्लोक, अभी इसमें क्या रीजन क्या है मैं बताऊंगा। अभी देखो कितना ये स्पिरिचुअल पाथ जो है और जो मटेरियल पाथ है, जो हम जो पाथ चलते हैं वो पाथ इंपॉर्टेंट है, हम किस पाथ को चूज करते हैं, है ना। अभी स्पिरिचुअल पाथ को क्यों लोग को कठिन लगता है, कौन बताएगा? स्पिरिचुअल पाथ कठिन क्यों लगता है, कोई बता सकता है? से बताएगा कि बहुत कठिन रहता है, बहुत कठिन है, इसमें ये उनको करना लगता है पड़ता है। बहुत कठिन है, सबसे पहला बहुत कठिन है, बहुत उसमें मेहनत बहुत है ना। ये एक रीजन होता है कि बहुत कठिन है, बहुत बोरिंग है। आज मॉडर्न लोगों को बहुत, खुद को मॉडर्न समझ, उनको लगता है बोरिंग है, ये बूढ़े लोग की चीज़ है भाई, यंग लोग की चीज़, इसमें हैपनिंग कुछ है नहीं, है ना। तो ये बोरिंग है, बाद में किया जा सकता है, ऐसे गलतियों में बाद में उतना शक्ति रहेगा नहीं। सबसे टफ चीज़ यही है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अर्जेंट एंड सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यही है जो हमें पास करना है। ये इजी नहीं है, जो भी आपको बोलेगा बहुत इजी है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे इजी हम जो कर रहे हैं कॉम्प्लिकेट ये है, बॉडी कॉन्शियस में रहना सबसे आसान है,
ये चाहिए, पा लिया, खा लिया, ये क्या है? जानवर भी कर रहा है तो इसमें इंसान बनने का क्या फायदा है? बच्चे जानवर भी पैदा कर रहे हैं तो कौन सा डिफिकल्ट चीज है? और चूहे तो और उसमें और एक्सपर्ट है, एक साथ हर 3-3 महीने बच्चे पैदा करते हैं, वो भी रेस लगा। वो तो ये बड़े बड़े लोग जो चार चार बीवियां 10 बच्चे, तो उसके आगे ही पहुंच जाए। चूहे लोग तो उनसे और अच्छे, उसमें तो काउंट है ही नहीं, कितनी बीवियां भी हो सकती है, कितने बच्चे भी हो सकते हैं। एक एक चूहे के मैं कहता 100 150 बच्चे हो गए, कहाँ मैच करेंगे हम उनसे? तो ये सब चीज है ना, ये सब, और ये सब फालतू चीज है। और सोचो इसमें पढ़ना, इसका मतलब बच्चे नहीं होना, ये बात नहीं कर रहा हूँ, परमार्थी होना, एक अर्जुन जैसे बच्चे को लाना, अच्छा ऐसी आत्मा को लाना, उसके पीछे एफर्ट्स है। अगर आप ऐसे आजकल तो एक्सीडेंटल बेबीज हो रहे, पेपर आए थे, बच्चा अभी क्या करे, करना है तपन हो गया, क्या करे? एक्सीडेंटल बेबीज, माय गुडनेस, कौन सी आत्मा आई रहेगी उसको? आपने सिर्फ एक शरीर को जन्मा है, आत्मा तो बाहर से आई है ना भाई, आत्मा थोड़ी ना आप पैदा करते हो। आप दो दो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्रों को पैदा करे। गाड़ी, एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी गाड़ी बनाएगी ना, उसमें चालक कहाँ से आएगा? चालक तो बाहर से अलग से ट्रेन होके आ रहा है भाई। तो उसी तरह दो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र को ला सकती है। आत्मा बाहर से आता है, वो खुद डिसाइड करके आता है, जो भटकती हुई आत्मा ही घुसेगी। फिर लोग बोलते हैं मेरा बेटा ऐसा कैसा है, हमने तो कभी चोरी ही नहीं किया, वो क्यों चोरी कर रहा है? अरे भाई एक्सीडेंटल वे भी है, चलती फिरती आत्मा घुस गई इसमें, जो 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 बॉडी कॉन्शियस आत्मा ही बॉडी में घुसेगी ना फटाक से, उसको बॉडी चाहिए। अभी बॉडी छूटा है, वो पागल है, ढूंढ रहा है। और जब बच्चा 3 महीने तक वो खिंचाव देता है, प्रेग्नेंट माँ के अंदर का वो गर्भ खिंचाव देता है, ऐसे आत्मा को पुल करता है। क्योंकि हमने कुछ प्रिपरेशन किया नहीं, हमको नहीं मालूम कैसे आत्मा को पुल करे। उसके पीछे हमारे ऋषि मुनि ने हमको पूरा गर्भ संस्कार, पूरा प्रॉपर एक चैनल दिया गर्भ संस्कार से भी पहले, कि हम अगर प्रेग्नेंट होने से बच्चा प्लानिंग से पहले, जैसे राम जी को 3 यज्ञ किया गया। यज्ञ यानी मैं द्रव्य यज्ञ की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान यज्ञ की। 3 साल का मेहनत है, राम जैसे कृष्ण जैसे, अर्जुन जैसे, दुर्योधन बोल रहा हूँ, धृतराज जैसे, धृतराज नहीं सॉरी, युधिष्ठिर, भीम, विवेकानंद, ऐसे बड़े बड़े आप आत्मा को बुला सकते हो। ये कब आएंगे? जब आपका 3 साल वो यज्ञ, आपको उसी यज्ञ में आप जब माता पिता वो यज्ञ करके जब आत्मा को ऐसा निमंत्रण करते हैं, और तब वो पूरे प्लानिंग के साथ बच्चे को होता है, तो योग से होता है, योग बल से होता है। तो आत्मा योग बल से आती है, बढ़िया। ऐसे वो भटकती आत्मा आएगी, ऐसे आत्मा को निमंत्रण करना पड़ता है। ऐसे आत्मा को इंटरेस्ट नहीं है बॉडी में, उनको आपको परिशुद्ध प्रेम से बुलाना पड़ता है। फिर ऐसी आत्मा, अच्छी आत्मा आपके साथ, वो सर्वगुण संपन्न होगा। फिर आप देखोगे मिरेकल्स हो। वो बच्चा आते साथ गीता उसको पूरा रटा हुआ गीता है, सब चीज ऐसे सीख लेगा, मैजिक करेगा। तो 16 साल में सोचो ना, उतना बड़ा धनुष्य भी बना के तोड़ के स्वयंवर जीते राम ने, 16 साल की आयु में। बड़े बड़े राजा रावण भी आया था, कुछ नहीं कर पाए। तो वो सब मैजिक कब होता है? जब ऐसे आमंत्रित होते हैं, ऐसे आत्माएं आते हो, शक्ति के साथ आते, वो शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न होते है ना, ऐश्वर्य संपन्न होता है। ऐसी जब आत्मा आती है तो वो ऐश्वर्य के साथ आती है। तो वो हमको नहीं समझ में, बॉडी तो 16 साल के बच्चे का, लड़के का ही दिखेगा, तो उसके पीछे की जो शक्ति है, जो ऐश्वर्य है परमात्मा का, वो अद्भुत होता है। सब ऑटोमेटिक घटित होता है उनके साथ। वो खुद भी विस्मृति में रहते हैं, उनको भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है, वो उनके थ्रू होते रहता है, चमत्कार होता है, ऐसे लोग उनको मिलते रहते हैं। तो ये सब चमत्कार माता पिता को चाहिए, तो 3 साल का मेहनत है। ऐसे आत्मा को आमंत्रित करो, तो वो करना नहीं। एक्सीडेंटल बेबी में यही होगा। तो स्पिरिचुअल पाथ ये कठिन है, तो कठिन है, और कठिन लगेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है। टीवी देखने ऐसा इजी थोड़ी ना, इसमें आपको उसको साधना है, मेहनत करना है, पर एंजॉयबल है। एंजॉयबल है। जैसे क्रिकेट के लिए हम देखते गली में क्रिकेट खेलते हैं लोग, क्रिकेट खेलते हैं, लगता है पत्ता वत्ता लगता है तो पता, पर जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो वो एंजॉय करते हो, उस पर प्राप्ति बड़ी है। तो उसी तरह जब स्पिरिचुअल पाथ में जाओगे तो एंजॉयबल है, पर मेहनत है। उस मेहनत, उस एफर्ट्स तो देना, उसके बगैर नहीं होने वाला, एफर्ट्स तो देना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड। इसमें क्या है? एक तो एफर्ट्स है, इसलिए लोग स्पिरिचुअल पाथ को कतराते हैं, और सेकेंड है, मैं ही बोल देता हूँ, समय नहीं है। इसमें भी एक लॉन्ग डिस्टेंस लगता है, ये अभी नहीं मिलने वाली चीज है। तो बात परम धाम,
कब मिलेगा, ये जन्म में मिलेगा, कब जन्म में मिलेगा, क्या मालूम कब मिलने वाला है। इसमें तो तुरंत अभी बना, अभी खाया, अभी पकड़ा, अभी वापरा। तो इस किस्म का अभी गाड़ी लिया, अभी चला है, तुरंत अभी मिला ना मेरे को, ये क्या मिलने, कभी मिलेगा, क्या मिले, क्या भाई क्या मालूम। और मटेरियल में क्या इसका ऑपोजिट है, मटेरियल में इजी है, बहुत आसान है, हर चीज आसान है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, जॉब मिलना, पढ़ाई करना, ABCD, ये सब क्या है, सब बहुत आसान है। कोई डिफिकल्ट चीज तो है ना, जॉब हासिल करना है, सब बहुत इजी चीज है। हर कोई तो जॉब करता है, चपरासी का, कोई मैनेजर का, कोई CEO का, अपन जॉब तो कर ही रहा है ना। कोई लॉयर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपन सब तो है ना। कितने लोग हैं, हर कोई बन सकता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें डिफिकल्ट हो सकता है, पर ये इतना डिफिकल्ट नहीं जितना स्पिरिचुअल पार्ट है ना। तो इसमें ये इजी है, तो इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके पीछे की प्राप्ति भी इमीडिएट है। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ईजी हो गया कार्य में, काम में कोई साइनिंग अथॉरिटी हो जाता हूँ, वो काम खुद ब खुद चल के आते। इसमें और नाम कमा दे तो और ऐश्वर्य, और पैसे मिलेंगे, और बड़े घर, बड़े ऐश्वर्य, सब लॉ आप सामने देख रहे हो एक को जीते हुए। मटेरियल चीजें आपके आंखों, ये नॉर्मल भौतिक आंख को दिखता है, तो स्पिरिचुअल दृष्टि में जो हमको जो प्राप्ति स्पिरिचुअल होती है, उसके लिए ये दृष्टि से काम नहीं चले ना, आपको दृष्टि चेंज करनी पड़ेगी, आपको आत्मिक दृष्टि लानी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत है। आत्मिक दृष्टि क्या है, वो ज्ञान पढ़ोगे, इसको समझोगे तो मालूम पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए जीना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, एक एक चीज को साधना पड़ेगा, संवाद में आना पड़ेगा। ये सब लोगों को टफ होता है, क्योंकि इसके बिगैर नहीं होना, संवाद में आना पड़ेगा, इसको मनन चिंतन करना पड़ेगा, इसको साधना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, तभी होगा। तो जितना जल्दी बनो उतना अच्छा है, ठीक है। तो वो इसमें तो ये टफ है, अपन ईजी है, अपन इसमें फिर ईजी है तो ये टफ क्यों है, बहुत ही ईजी है, छुट छुट मिलता है, तो ये टफ क्यों है। तो हमने देखा, जो श्लोक में हमने देखा ना, दुष्परम, दुष्परम जो शब्द था हमने देखा श्लोक 10 में, वो क्या था, इसमें तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है। इसमें आपको छोटी छोटी चीजें हजारों करोगे, पूरा जिंदगी मरने तक करते रहो, मरने तक कर, उसी को लाइफ का पथ, करते रहो करते रहो करते रहो, उसका लिमिट नहीं है, कब तक करोगे। तो इतना खतरनाक हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, ये जो हमको छोटी छोटी चीज हमको इजी लग रही थी, वो सबसे खतरनाक हो गया। जर्नी इतना हम ऐसे छोटी छोटी हजारों कर दिए, तब तक मौत आ गया। तो ये मौत क्या कर रहा है, आप आपकी चीजों में पड़े हो, आप आपके प्लेजर के पीछे भाग रहे हो, डिजायर के पीछे भाग रहे हो, कामना के पीछे भाग रहे हो, और डेथ आपका राह देख रहा है पेशेंटली। बोला आ जा बेटा, आ जा, मैं बैठा हूँ इधर। वो पेशेंटली आपका राह देख रहे हो। अगर वही आप परमार्थी होते हो, तो डेथ तो कर्म क्षेत्र का होगा ना, होगा भी तो। अनंत आप आनंद स्थिति में हो, आप आनंद में हो, क्योंकि आप परमानेंट हो, आप टेम्पररी नहीं, आप सत हो, आप असत नहीं। सत यानी आप क्या होगा, पहले भी थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। हम अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसनेस है, ये हमको पता होना चाहिए। जब हम ये पता है तो हम अनंत है, तो हमको कोई टेंशन है ही नहीं। हम मौत किसका राह देख रहा है, हमारा तो ही ना राह देख रहा है मौत। वो मौत हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हम परम धाम के, परमार्थ के अंश, हम परम धाम के वासी है, हम सुपीरियर है, हम स्पिरिचुअल है, हम स्पिरिचुअल बीइंग है, तो हमारे पास स्पिरिचुअल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अद्भुत श्लोक के आज का इधर सेशन। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, कोई क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट भी हो गया, तो कौन कीर्तन करेगा आज। मैं कर रही हूँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कौन अनीता कर रही है क्या। मैं कर रही हूँ। कौन कर, अच्छा कल्पना, चलो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को आज का श्लोक कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी
बजावे देखो श्याम ग्वाला। जमुना जी की बहती धारा मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। जमुना जी की बहती धारा मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। अष्ट पंखुड़ियां है साजी, अष्ट गोपियां विराजी, बीच में विराजे राधिका श्यामा। अष्ट पंखुड़ियां है साजी, अष्ट गोपियां विराजी, बीच में विराजे राधिका श्यामा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। श्याम मेरा बावरा, संग उनके राधिका, दिव्य जोड़ी की जाऊं बलिहारी। दिव्य लीलाएं हैं ये हृदय में सदा रहे, करे बिनती नरोत्तम दासा। दिव्य लीलाएं हैं ये हृदय में सदा रहे, करे बिनती नरोत्तम दासा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कल्पना। देखिए कल्पना ने बता दिया हमको यहाँ क्या चाहिए। वृंदावन धाम इधर और परम धाम उधर, बस दो ही चीज चाहिए, है ना। तो इतना अद्भुत कीर्तन था। तो इधर हमको वृंदावन बनाना है। वृंदावन के लिए क्या चाहिए? श्याम प्यारा मुरलीधर, है ना, सौम्य रूप परमात्मा का। तो उसको हम सब गोपियां बन के उनको बुला सकते हैं, और किसी कोई बुला नहीं सकता उनको। गोपियां के संग में ही वो आते हैं, और कोई संग कृष्ण को झेल नहीं सकती है, समझ नहीं सकती है। और कृष्ण का सौम्य रूप यानी मंगल रूप, कोई खूबसूरत रूप नहीं दिखने वाला है ना। क्योंकि अर्जुन तभी भी बहुत स्मार्ट थे, अर्जुन खूबसूरत थे, कृष्ण इतने कृष्ण कौन थे? सौम्य रूप, मंगल थे, सबके लिए मंगल कृष्ण ना, सौम्य रूप है परमात्मा। तो ऐसे हमको क्या वृंदावन बनाना है, ठीक है। तो अभी कीर्तन भी करोगी कल्पना? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छे। तो ऐसे मधुर कीर्तन महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तब के लिए शुभ रात्रि। सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सबको। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे। रात्रि सभी को।